हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस क्लास में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रेलवे एग्जाम्स के लिए स्पेशल टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन को। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे इस क्लास में। और ये हार्ड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में छोड़कर चले जाते हैं। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, देखो वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लेना। और बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेलवे के अलावा बाकी एग्जाम के लिए भी, लेकिन रेलवे के लिए स्पेशल है। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको? पता ना, जो प्राध्वनिक जेट प्रदूषण होता है ये किसको पतला करके पैदा करता है? तो याद रखना है साथियों, ओजोन परत को। ठीक है, O3 यानी ओजोन परत को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना ओजोन परत को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? तो साथियों देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिम भवन को रोकता है, यानी पेट्रोल को जमने से रोकता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों देखो, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। याद रखना सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखो पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो साथियों ध्यान से देखना, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? आपको याद रखना है बोरेक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, बोरेक्स। आगे देखो, ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो साथियों देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है? यहाँ आपको याद रखना है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों? तो साथियों देखो, हीलियम गैस जो होता है वायु का, हीलियम का जो घनत्व होता है वो वायु से कम होता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आधुनिक चर्म सदन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? देखो, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? याद रखना क्रोमियम। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेरा थोड़ा गला खराब है साथियों, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करना। आगे देखो, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो साथियों देखना, शीशे की मात्रा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में पाया जाता है। जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या उच्च होता है उसमें शीशे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखो, औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद क्या होता है? ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। देखो, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद होता है सीरा। साथियों याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सीरा। आगे देखो, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातु ये कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातु ये हैं क्रोमियम, कॉपर और निकेल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश श्वसन का अवस्थर क्या होता है? प्रकाश श्वसन का अवस्थर क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो साथियों देखो, प्रकाश श्वसन का अवस्थर होता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? देखो, मलेरिया परजीवी की इनमें से कौन सी अवस्था है जिससे संक्रामक होता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो, स्प्रोजोआइट। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना स्प्रोजोआइट। आगे देखिए, इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? इनमें से कौन सा जानवर है जिसका जबड़ा नहीं होता है? तो साथियों देखना, मिक्साइन एक जानवर होता है जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, एफ्लाबिस किससे बनते हैं? एफ्लाबिस किसके द्वारा बनते हैं? तो साथियों देखो, एफ्लाबिस का निर्माण होता है कवक से, फंगल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, कवक, फफूंदी। आगे देखिए, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान से देखना साथियों, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों यहाँ याद रखना, हरे पादप के द्वारा, हरे पौधे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, देखो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है? देखो, जब पशु प्रोटीन होता है उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। याद रखना है, और प्रोटीन मुख्य रूप से क्या होता है? एमिनो एसिड्स। आगे देखो, भ्रूण की अपरापोषिका
किसमें सहायक होती है? ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखो भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो साथियों याद रखना उत्सर्जन में। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, उत्सर्जन। आगे देखिए, दीप्ति कालिका किसे प्रभावित करती है? ध्यान से देखना सभी साथी, दीप्ति कालिका किसे प्रभावित करती है? साथियों ध्यान से देखना, ये सभी आपका करेक्ट आएगा ऑल, वनस्पति उगने, फल निकलने, फूल खिलने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, देखना मॉल्बिडिनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना साथियों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। मॉल्बिडिनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करता है? याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नाइट्रेट डिटेक्टेज को। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो साथियों, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना कहलाती है प्रभाविता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, प्रभाविता। आगे देखिए, देखो रुधिर लसिका यानी हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है, किसमें देखी जाती है ये आपको बताना है। तो देखो साथियों, रुधिर लसिका जो है वह संधिपाद यानी अर्थोपोडा में देखा जाता है, अर्थोपोडा। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अर्थोपोडा फाइलम में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, वह विषाणु जो कैपिस्टहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? ध्यान से देखना, वह विषाणु जो कैपिस्टहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है वह कहलाता है केंद्रकाभ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना केंद्रकाभ। आगे देखो, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तरल प्रतिरक्षा। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, तरल प्रतिरक्षा। आगे देखिए, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो साथियों याद रखना राजोपस का। ठीक है, पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो राजोपस का। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो साथियों ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ट्रिपेनोसोमा रोग वाहक होता है सीसी मक्खी, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नकरणीय है? इनमें से कौन सा एक जीव निम्नकरणीय है? तो देखो चमड़े की बेल्ट जो एक निम्नकरणीय है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखो छाल बल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कवक कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, छाल बल्क पर उगने वाले कवकों को किस प्रकार का कवक कहा जाता है? तो याद रखना बल्कवासी। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बल्कवासी। आगे देखिए साथियों, अतिवर्धन का क्या अर्थ होता है? ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतिवर्धन का क्या अर्थ होता है साथियों? ध्यान देना, कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है साथियों। अतिवर्धन का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। आगे देखिए, देखो मूल जड़ का जल अवशोषण में समृद्ध भाग क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मूल जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग क्या होता है? तो मूल रोमों का जौन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना मूल रोमों का जौन क्षेत्र। आगे देखिए, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे क्या होता है? देखो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो बीजों के अधिचर्मी रेशे क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रेशे। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। देखो यूफेनिक्स क्या होता है साथियों? यूफेनिक्स क्या होता है? ध्यान से देखना, और सारा क्वेश्चन लेवल के हैं आपके एग्जाम के, जिस टाइप से एग्जाम पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा जीनों के हेरफेर। ठीक है, यूफेनिक्स क्या होता है? तो जीनों के हेरफेर, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लाइक करते चलना साथियों, वीडियो लाइक कर देना। देखो एरिनोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना मकड़ियों का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, मकड़ियों का। आगे देखिए, कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। देखो प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सभी साथियों को याद रखना है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, सभी साथी याद रखना, जो मादा जनन हार्मोन है। आगे देखो, यह नरलिंग हार्मोन है, इनमें से कौन सा एक नरलिंग हार्मोन है? तो याद रखना है साथियों टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों याद रखना कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, देखो औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है कौन सी है?
तो साथियों औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है उसको कहते हैं एलोपैथी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एलोपैथी। आगे देखिए, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किसके कारण होती है? ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों। देखना, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण से होता है। याद रखना, प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण से। आगे देखो, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ध्यान से देखना, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है साथियों? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृमि से। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कृमि। आगे देखिए, अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है पुनःचक्रण। याद रखना, पुनःचक्रण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ये सारा क्वेश्चन रट लेना है आपको। देखो, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है? तो साथियों, कौन सी शिरा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है? तो याद रखना, फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या होता है? तो साथियों, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, ऑप्शन नंबर बी देखो, एसिटेबुलेरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, एसिटेबुलेरिया। आगे देखो, महारंध्र जो एक द्वारक है, कहाँ होता है ये? ध्यान से देखिए, जो महारंध्र जो एक द्वारक होता है, यह कहाँ होता है? तो कपाल में। कहाँ होता है साथियों? कपाल में। याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है? देखो, बर्रपिंड किसमें पाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 43 साथियों, बर्रपिंड कहाँ पाया जाता है? तो मादा कायिक कोशिका में। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मादा कायिक कोशिका। आगे देखो साथियों, चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था? देखो, चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था? तो याद रखना, जीन बेप्टिस्ट लेमार्क। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है साथियों, केजुराइना क्या है? केजुराइना एक है, क्या है? तो याद रखना, मरुभिद्ध पौधे यानी रेगिस्तानी पौधे। याद रखना, जीरोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मरुभिद्ध पौधे। आगे देखना साथियों, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी जंतु को पादप क्या कहलाते हैं? देखना, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य प्रक्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा बायोम या जियोम। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? हृदय के लिए सबसे लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है साथियों? ध्यान से देखना। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में विलगित पहला एंजाइम कौन सा था? ध्यान से देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एमिलेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? साथियों, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो याद रखना, एंजाइम से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखो, जल बसा और विभिन्न उपचायी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? ध्यान से देखिए, देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ब्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। साथियों, वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना। कैसा आपको क्लास लगा है यह आपको लाइक करके बताना है। सभी साथी वीडियो लाइक कर देना। क्वेश्चन के लेवल कैसे थे यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, इस वजह से थोड़ा बोलने में असुविधा हुई। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दो कि आपको क्वेश्चन के लेवल कैसे थे। कोई भी सुझाव सलाह देना है तो प्लीज़ कमेंट करना। बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करा है जिससे आपका समय बचे। और बिल्कुल ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम सेंटर में बच्चे छोड़कर चले आते हैं, तो रट लेना सारा क्वेश्चन और याद रखना, हमेशा नोट कर लेना। ठीक है, फिर से दोबारा देख लेना ताकि पूरी तरह से आपको याद हो जाए। तो साथी सभी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना जितने साथी क्लास में आप लोग नए थे। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में। सारी वीडियोस और भी इससे ज़्यादा, इससे पहले जितनी भी वीडियोस कराए हैं सारे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।